एक बार दिल से लगा लेना, जो कुछ भी सपने देख रहे हो ना, माँ चाहे कम पढ़ी लिखी हो, शक्ल सूरत उसकी अच्छी हो या ना हो, मगर हम सभी की शक्लों पे जो चमक आ रही है हाँ, वो हमारी माँ के कारण से आ रही है। नवरात्रि की पूजा में लोग क्या कहते हैं, मिट्टी की मूर्ति में स्त्री को खड़ा कर दिया और स्त्री की पूजा होनी शुरू हो गई। वो देवी है क्या, वो कोई माँ है क्या वहां पे? लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर माँ की ही क्यों पूजा हो रही है। और विश्व की कोई सभ्यता बता दो, आपने आज के समय में इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, टीवी मीडिया देखते ही हैं, एक भी सभ्यता बताओ, एक भी धर्म बता दो, आप एक भी संस्कृति आप बता दो जहां पर पुरुष के साथ पैरेलल में स्त्री की पूजा होती है, पुरुष के साथ स्त्री की भी पूजा होती हो, एक भी कोई धर्म बता दो। दुनिया के सारे धर्म पुरुष प्रधान धर्म है, सारे के सारे, कहीं पे स्त्री की कोई पूजा नहीं है। पूजा का मतलब क्या होता है? सम्मान देना, बराबरी से सम्मान देना। भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा होती है, लेकिन अकेले शिव की भी मंदिर है और अकेले मां भगवती मां दुर्गा मैया का भी मंदिर है। यानी भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां स्त्री पुरुष देवता के बिल्कुल पैरेलल में पूजनीय है। हम स्त्रियों की पूजा करते हैं, हम करते हैं तो दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं। अभी एक नया रिसर्च आया जो कि बड़ा गहरा शोध कर रहे हैं वो भारत के सनातन परंपरा पर। विदेशियों ने जब शोध किया और रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि मानव के शरीर में जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म जब होता है मां के गर्भ से, तो एक बच्चा माता और पिता दोनों के योगदान से उसके शरीर का निर्माण होता है। यह हम सभी जानते हैं। लेकिन उस लेटेस्ट शोध में यह बात आई है कि आधे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, जो सबसे छोटी जो कोशिका हमारे शरीर की होती है उसको कोशिका बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई कोशिका। जो सबसे छोटी इकाई कोशिका है, बहुत सारे अरबों खरबों कोशिकाओं के मिलने से इस शरीर की रचना हुई है हमारे। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि जो कोशिकाएं बनती है एक बालक के शरीर की, आधी कोशिकाएं यानी 50% कोशिकाएं मां की तरफ से मिलती हैं जो डीएनए, और 50% पिता की तरफ से मिलती है। यानी बराबरी में माता और पिता का योगदान होता है, बराबरी में। यानी हम सभी, चाहे हम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर हम कन्या हैं तो मां का भी योगदान हमारे शरीर पर है और उतना ही बराबर योगदान हमारे पिता का भी हमारे ऊपर है। अगर हम बालक हैं तो भी माता और पिता का बराबर योगदान हमारे शरीर के कोशिकाओं पे है। लेकिन जो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी वो ये थी कि सेल्स के अंदर एक केंद्र होता है जिसको ऊर्जा केंद्र कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया कि ये पावर हाउस पिता के तरफ से नहीं मिलता, पूरी की पूरे 100% सिर्फ माता के तरफ से बच्चे को मिलता है। यानी आपके सेल्स में, कोशिकाओं में जो शक्ति का केंद्र है वो 100% आपकी मां के योगदान से ही प्राप्त हुआ है। पिता का योगदान सिर्फ सेल्स के शरीर पर है, शक्ति पर पिता का योगदान बिल्कुल नहीं है। ये चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो। जब शोधकर्ताओं ने जब शोध किया तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यही तो कारण है कि भारत के सनातन परंपरा के लोग देवी की इतनी पूजा करते हैं। मां भगवती मां दुर्गा मैया की इतनी पूजा क्यों होती है? पूजा का मतलब मां को सम्मान देना, मां की शक्ति से हम चल रहे हैं। आप जब पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जाएंगे तो बंगाल के क्षेत्र में अगर किसी से भी पूछेंगे दुर्गा पूजा से पहले कि आप कौन सी पूजा करते हो, तो अक्सर लोग वहां ये नहीं कहेंगे कि हम दुर्गा पूजा करते हैं, वो कहेंगे हम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं, शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी वो शक्ति कहां है? हमारे सेल्स के अंदर। जिस शक्ति से हम देख रहे हैं, जिस शक्ति से हम सुन रहे हैं, जिस शक्ति से हम बैठे हैं,
जिस शक्ति से हम चलकर अपने घर से यहाँ आए हैं, जिस शक्ति से हम विचार कर रहे हैं, जिस शक्ति से अपने सपनों को बनाते हैं, जिस शक्ति से जीवन को जीते हैं, जिस शक्ति से सांसें लेते हैं, जिस शक्ति से पाचन क्रिया चलती है, जिस शक्ति से हम रात्रि में सोते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिस शक्ति से ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मां के कारण से हो रहा है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि देवी दुर्गा की पूजा करो। दुर्गा मतलब कौन? वो जो दुर्ग में रहती है। दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी महल। जो दुर्ग में रहती है उसकी पूजा करो। तो दुर्ग कहां है? ये हमारा शरीर चलता फिरता दुर्ग है। इसी दुर्ग के अंदर मां रहती है शक्ति के रूप में, इसलिए शक्ति की पूजा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।